हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। इमरान खान के स्टेटमेंट पे कल हमने एक वीडियो बनाया और बहुत लोगों ने कहा कि साहब वो इस्लाम में ये कपड़े बताए गए हैं और वो बताया गया है। मैं एक थियोलॉजियन नहीं हूं, मैं लॉ पढ़ाता हूं और चैनल का नाम है लीगल अवेयरनेस, ना कि रिलीजियस अवेयरनेस। रिलीजन की बात करते हैं क्योंकि मैं लॉ एंड रिलीजन भी पढ़ाता हूं, रिलीजन एंड लॉ नहीं पढ़ाता, दोनों में फर्क है। तो यहां जो बात होती है वो इसलिए रिलीजन की होती है क्योंकि संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में हजारों केसेस रिलीजियस फ्रीडम से के बारे में होते रहे और आर्टिकल 26 बहुत अहम है जिसमें डिनोमिनेशनल फ्रीडम भी है और फिर सेक्शनल फ्रीडम भी है। यानी एक फ्रीडम है आपको हिंदू होने की और एक फ्रीडम है कि आप मिताक्षरा स्कूल फॉलो करें या आप दया भागा स्कूल फॉलो करें। आपको एक फ्रीडम है मुसलमान होने की और एक फ्रीडम है कि आप हनफी हो, कि शाफई हो, कि मालिकी हो, कि देवबंदी हो, कि बरेलवी हो या अहले हदीस हो। मुझे मालूम है कि आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो अनिल माहेश्वरी साहब की इस किताब के बारे में बात होनी है। ये किताब है सिंक्रेटिक इस्लाम, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अहमद रजा खान बरेलवी और इसकी को ऑथर हैं रिचा सिंह। अनिल माहेश्वरी साहब से हम पहले बात कर चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर देखें पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि किस तरीके से मुसलमानों ने वोट किया था। कई मिथ्स उन्होंने उसमें क्लैरिफाई किए थे और फिर हमने उनको इंटरव्यू किया था इस किताब के बारे में, रामायणा रिविजिटेड। और उसमें बहुत लोगों ने कहा था क्योंकि यहां अनिल भाई ने केस चला दिया हनुमान जी पे, रामचंद्र जी पे, भगवान इंद्र पे, रावण का भी बहुत अच्छा डिफेंस सॉवरेन इम्यूनिटी वगैरह लेके उन्होंने दे दिया कि आप में हिम्मत हो। कई व्यूअर्स ने मेरे चैनल पे लिखा था तो आप इस्लाम पे लिख के दिखाएं। अब ये लीगल अवेयरनेस का चैनल बड़ा डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे जो होस्ट है वो तो आपकी बात मानता है, गेस्ट भी आपकी बात मानते हैं और इसलिए अब वो इस्लाम पे किताब ये अनिल माहेश्वरी साहब की आ गई और अहमद रजा साहब पे ये किताब आई है 2021 में। इस साल अहमद रजा साहब की डेथ एनिवर्सरी की सेंटिनरी है, 100 साल हो गए, 1921 में वो इस दुनिया से गए। तो अनिल भाई ने आप लोगों को ऑब्लाइज किया है। अब भाई ऐसा है कि बड़ा सख्त मामला है रिलीजन के बारे में, खास तौर से इस्लाम के बारे में, उलमाए किराम के बारे में बात करने में अक्सर फतवा लगा दिया जाता है। तो अनिल भाई पे तो फतवा लगाना बड़ा मुश्किल है, जो भी फतवा लगना है वो मेरे ऊपर ही लगेगा। लेकिन ठीक है, इसलिए क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु लोचन मदन के केस में ये कहा कि साहब फतवा कोई भी दे सकता है, जाहिर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और फतवा एक ओपिनियन है, लेकिन किसी भी फतवे की कोई लीगल सैंक्टिटी इस देश में नहीं है। तो मैं जरा सा एक आध डिस्क्लेमर यहां पे अनिल भाई से बात करने से पहले, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बड़ी अकीदत है लोगों को इमाम अहमद रजा साहब से, कुछ लोगों को बड़ी नाराजगी है उनसे, उनके मुखालिफ भी हैं, लेकिन हम यहां इस चैनल में किसी व्यू को ना इंडोर्स कर रहे हैं ना कंडेम कर रहे हैं। अनिल माहेश्वरी साहब एक रिसर्चर हैं, एक रिसर्चर का काम है कि वो अपने व्यूज को स्टडी कर कर फेथफुली ऑब्जेक्टिवली पेश कर दें। एक व्यू पेश किया रामायणा में कि ये जितने कैरेक्टर्स हैं क्या इनके ऊपर कोई केस कभी चलाया जा सकता है? ऐसा कोई केस चला नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था। मैं ये समझता हूं कि ये काम जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत सेंसिटिव चीज है और मैं समझता हूं कि इस किताब पर जो बात हो रही है वो अनिल माहेश्वरी साहब से हो रही है, जो न वहाबी हैं, न बरेलवी हैं, न टीटीएस हैं, टनाटन सुन्नी। लेकिन अनिल माहेश्वरी साहब कई साल बरेली में रहे हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स के
प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से उन्होंने बड़ा इंटरेक्ट किया है लोगों से, बरेली स्कूल को समझने की कोशिश की है, एक इम्पार्शियल राइटर हैं। मैं ये समझता हूं कि सबसे पहला सवाल मैं अनिल माहेश्वरी साहब से ये पूछूंगा कि अहमद रजा खान साहब बरेलवी, उनके बारे में खुद अल्लामा इकबाल ने भी लिखा कि बड़े हॉट टेम्पर्ड हैं, शायद सेकंड कैलिफ हजरत उमर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनको में भी बड़ी सख्ती का आलम था और प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई भी बात हजरत उमर भी सुन नहीं सकते थे। तो इतने सख्त आलिम और स्कॉलर, उनके ऊपर जो किताब है उसमें टाइटल दिया है उसका सिंक्रेटिक इस्लाम, जबकि आप देखिए कि अभी बात हम करने वाले हैं अनिल माहेश्वरी साहब से कि अहमद रजा खान साहब कोई बहुत हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रोपोनेंट नहीं थे, इसके बहुत बड़े वो एडवोकेट नहीं थे। और ये भी बात ठीक है कि वो हिजरत के भी खिलाफ थे कि हिंदुस्तान एक दारुल हर्ब है और यहां से लोग चले जाएं किसी दारुल इस्लाम में। तो खिलाफत मूवमेंट का भी उन्होंने मुखालफत की थी। तो अनिल भाई, ये टाइटल किताब पे कैसे फिट बैठता है, जरा पहले ये बताइए। देखिए, सिंक्रेटिक तो हिंदुस्तान की मिट्टी में है। 500 साल से भी ज्यादा का मुस्लिम रूल रहा। मैं एक फर्क, मुझे एक मेरे दोस्त ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मोहम्मद सज्जाद साहब ने बहुत महीन फर्क समझाया कि इस्लामिक और मुस्लिम में फर्क समझिए। हम लोग इस्लामिक वर्ड यूज कर देते हैं, ये मुस्लिम भी तो वर्ड यूज कीजिए ना। तो मुस्लिम जो रूल रहा, इस्लामिक रूल तो नहीं था हिंदुस्तान, मुस्लिम रूल था। तो उस मुस्लिम रूल के बावजूद में भी 85% पॉपुलेशन हिंदू बनी रही। तो अगर सिंक्रेटिक नहीं थी तो क्या वजह थी? वरना जहां जहां इस्लाम गया उसमें वजूहात बहुत है, हर आदमी अपनी तारीफ करना चाहता है। कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि हम लिबरल थे, हमने अडॉप्ट करा। कुछ हिंदू ये कहना चाहते हैं कि हमारे मजहब में ये है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है कि इतने सालों के रूल के बाद में, जो कि बहुत बड़े वाइड एरिया पे हिंदुस्तान के था, मैं तो नहीं कह रहा पूरे हिंदुस्तान पे था, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया पे था, उसके बाद में 85% पॉपुलेशन हिंदू रही। आज भी पीर मजारों पर जाने वालों का नंबर हिंदुओं का ज्यादा है। बिल्कुल, ये इस मुल्क की एक खूबी और खासियत है। अभी मैं आपको बतलाऊं कि 4 दिन हुए एक उपन्यास पढ़ रहा था मैं। 1939 में उन्होंने लिखा था, कोई मराठी राइटर थे, ट्रांसलेशन अब छपा है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं फ्रांस से पानी के जहाज से आ रहा था और करीब 100 आदमी जहाज में थे, कुछ गोरे भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। बोले हिंदुस्तानियों में मैं ये पहचान सकता था कि कौन बंगाली है, कौन पंजाबी है, कौन सिंधी है। गोरों में तो गोरे थे, वो चाहे गोरा फ्रांस का हो या इंग्लैंड का हो या चाहे इटली का हो। तो ये एक बड़ी मजेदार, मुझे उसमें ये लाइन, उसका एक पैरा अच्छा लगा कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि इतना बड़ा मुल्क होते हुए भी यहाँ हिंदुस्तान वर्ड बाद में आता है, पहले पंजाबी है, मद्रासी है। इस सब के होने के बाद में भी यहाँ सिंक्रेटिज्म का एक सिंबल जितना बड़ा यहाँ है, इतना और दुनिया में बहुत कम जगह है सर। बिल्कुल सही आपने कहा कि मैं हैदराबाद में आके एहसास हुआ कि हमारी कोई भी चीज, चाहे हमारे खाने हो या हमारे जोक्स हो, वो हैदराबाद के मुसलमानों से नहीं मिलते, बल्कि यूपी के ब्राह्मणों से और ठाकुरों से और कायस्तों से मिलते हैं। एक चीज आपने अच्छी कही कि ये जो इंडिया में रूल था ये कोई इस्लामिक रूल नहीं था, बल्कि इल्तुतमिश ने जब कैलिफ से कहा कि साहब मुझे सुल्तान रिकॉग्नाइज करो, तो कैलिफ ने रिफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने खुद ही टाइटल ले लिया सुल्तान का। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता, तो पूरी किताब है छाछनामा, जिसमें ये कि ब्राह्मण्स की सारी ग्रांट्स जो थी वो उनकी रिटेन की गई, और जो हिंदूज थे उनको वो सारे राइट जो अहले किताब ज्यूस को और क्रिश्चियंस को दिए जाते थे इस्लामिक सिस्टम में, वो दिए गए। और बाद में जब शहाबुद्दीन गौर ने दिल्ली पे और लाहौर वगैरह पे कब्जा किया, जो 2 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, तो एक कॉइन पर बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं और दूसरे पर
शिव जी के बुल हैं। और आपको मालूम है इस्लामिकली कोई भी तस्वीर होना जो है किसी भी एनिमल की, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। कोई मास कन्वर्जन ना दिल्ली सल्तनत में हुआ, ना मुगल पीरियड में हुआ, कोई उसकी एविडेंस नहीं। बल्कि मैं पढ़ रहा था एक दिन कि अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया यमुना पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और कोई हिंदू औरत जो है वो सूर्य नमस्कार कर रही थी यमुना में खड़े हुए। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ये देखो अल्लाह की इबादत कर रही है। एक उनके मुरीद उनके पास लेके आए कि मैंने कन्विंस करके इसको मुसलमान बनाने को राजी कर लिया है, अब आप कलमा पढ़ा के इसको कन्वर्ट करा दे। निजामुद्दीन औलिया ने साफ मना कर दिया। तो ये, और फिर बाद में जो मुगल पीरियड में हुआ कि वो पूरी एक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी जो अबुल फजल ने और जहांगीर और अकबर ने फॉलो की कि अगर एम्परर जो है वो वाइस रीजेंट ऑफ गॉड है तो वो सन की तरह है, जैसे सन की लाइट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, सबको मिलती है, इसीलिए एम्परर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अपने किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ठीक है, ये मैं आपकी बात माने लेता हूं कि इस किताब का ये टाइटल उस हिसाब से सही है। और बल्कि एक चीज पे यहां बात खत्म करते हैं कि कई ऐसे मुसलमानों के ग्रुप्स हैं, खोजाज, मपालाज, मेमन्स, गुप्तीज, जो के हिंदू ट्रेडिशंस और हिंदू कस्टम्स और हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को आज तक भी फॉलो करते हैं। उनमें से बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो एक हिंदुस्तान की ये बड़ी तारीफ की बात है कि हमारे यहाँ वाकई आपस में मेल जोल की जो एक गंगा यमनी तहजीब पैदा हुई, जिसको आज बहुत खतरा है, वो बहुत अच्छी चीज है। अब दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बात तो सही है कि 100वीं एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी फाजिल बरेलवी की। सिग्निफिकेंस क्या है उनका और बरेली स्कूल का आपके हिसाब से? देखिए, बरेलवी स्कूल का सिग्निफिकेंस तो इस लिहाज से है कि सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी थी। बहुत मोटे लफ्जों में बात कह रहा हूँ। उनका, वो बहुत बड़े आलिम थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, और उन्होंने अपना एक स्कूल चला के, वो जो उनका और देवबंद वालों का एक ही मसले पे ही है। वो देवबंदी जो है, जिनको आजकल भाभी किया जा रहा है, वो देवबंदियों का कहना यह है कि अल्लाह मियां है, जो इनका कहना है कि नहीं, प्रॉफिट जो मैसेंजर है उनको भी उतना ही स्पेस दिया गया। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। और उसमें इनको, क्योंकि इन्होंने पीर मजारों पर जाना बंद नहीं करा और एनकरेज करा, इस वजह से जो लोकल पॉपुलेशन थी इंडिया की, जो अपनी मर्जी से, मैं इस बात को अब भी मान रहा हूं कि कोई कन्वर्जन फोर्स नहीं था, कभी कन्वर्जन फोर्स नहीं किया गया। यहाँ कुछ रिकॉर्ड रहे होंगे बहुत छोटे छोटे केसेस, तो जो अपनी मर्जी से बने, उनका अपने हिंदुज्म के पुराने कंसेप्ट में इंटरेस्ट बना रहा। तो उसकी वजह से वो कव्वालियों का गाना, ये करना, और ये तो आज तक भी है कि जो रांगड़ मुसलमान है, राजपूत मुसलमान, उनके यहाँ सास अपने दामाद से पर्दा करती है, जो कस्टम राजस्थान का है। वरना सास तो माँ है, माँ का पर्दा करने का क्या मतलब है? तो उसी तरह इन्होंने इस स्कूल को लगा के, ये जो बाकी लोग थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और ज्यादा पढ़े लिखे तो किसी भी उसमें इतनी रिलीजियस किताब पढ़ना, देवबंदी हो या कोई और हो, बहुत ही मुश्किल बात है। वो तो कुछ ही लोग होते हैं जो इसको पढ़ते और इंटरप्रेट करते हैं। तो उनकी सिग्निफिकेंस इस बात में थी कि इतना बड़ा मेजॉरिटी ग्रुप उनके साथ पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, मतलब गुजरात के अंदर, आप तमिलनाडु के अंदर, इवन उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह उनका बहुत बड़ा असर है। वो लोग उनके साथ लग गए जिनको ये था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात मत करो। वो देवबंदी स्कॉलरली आदमी थे, ये स्कॉलरली नहीं थे इस सेंस में इनका ग्रुप, कि वो ज्यादा इस बात को अहमियत नहीं देता था। बहुत बहुत मदरसे भी उनके नहीं बने। एक मदरसा आजमगढ़ में, मुबारकपुर में, उनका बहुत बड़ा। इवन बरेली के अंदर कोई इतना बड़ा मदरसा उनका नहीं है कि जिसका नाम लिया जा सके। तो उनका जो रोल ये रहा कि ये शायद अंग्रेजों की भी पॉलिटिक्स का कुछ हिस्सा रहा हो, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में जब हिंदुस्तान का मुसलमान ही अकेला वाहिद ऐसा था कि जो खिलाफत मूवमेंट के अंदर साथ दे रहा था, और उसको उन्होंने अपोज करा। उन्होंने तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर सैयद को भी अपोज करा, उसको भी अनैतिक किया उन्होंने तो हिंदुओं को भी दिया, शियाओं को भी गाली दी, सबको करा।
लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ा तबका उनको फॉलो करता रहा, जो आज भी फॉलो कर रहा है। और पॉलिटिक्स में उनका किसी तरह, जैसे देवबंदियों के बहुत बड़े बड़े आलिम कांग्रेस के नेता रहे, ऐसा कोई बरेलवियों का बड़ा आलिम मुस्लिम लीग का नेता नहीं रहा कि जिसको आप ये कह दें कि मुस्लिम लीग का था। वहां तो मौलाना मदनी थे, इतने बड़े थे नेता कि आजादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, वरना कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और उन्हें सफर भी बहुत करना पड़ा। ये बरेलवी स्कूल के जो फॉलोवर है, इनको कोई नुकसान या कोई सफर भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की मुखालफत ही नहीं करते थे। ये मेरा इसमें है कि कोई हाँ, देवबंद की जब सेंटिनरी 1980 में हुई तो खुद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गई और बहुत जबरदस्त तकरीर की और देवबंद की बहुत तारीफ की और उनको बहुत फ्यूचर की विशेष दी। अभी इस सिलसिले में कुछ और बात होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आज 100 साल बाद क्या बरेली स्कूल का इन्फ्लुएंस कम हो गया तबलीगी जमात की वजह से या जमात इस्लामी के काम करने की वजह से, या अभी भी बरेलवीज की तादाद ज्यादा है? देखिए, बरेली उनके 100 साल के बाद में भी, 100 साल तो उनकी डेथ को हुए हैं, उससे पहले उनके टाइम में स्कूल बन गया। तो स्कूल तो आप समझिए 125-130 साल पुराना है बरेलियों का। लेकिन उनका कोई, आज भी उनका असर उतना ही है। तबलीगी जमात भी अपनी जगह है, अहले हदीस जब भी थे अब भी अपनी जगह है, ये सब अपनी जगह है। जैसे कश्मीर का मसला है, कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो बरेलवी स्कूल की है। उनके लिए देवबंदी एक बिल्कुल ही अलग सवाल था। अब देवबंद का थोड़ा असर हो रहा है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की जो मैंने मिट्टी और कल्चर की बात बतलाई, बोले हम तुम्हारे भी साथ हैं, हम तुम्हारे भी साथ हैं। मतलब आप कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं खींच सकते इसके अंदर कि भाई ये चीज है। जैसे आप अगर हैदराबाद में हो, कोई उत्तर प्रदेश का मिल जाए तो आपकी सिंपैथी उसके साथ हो जाएगी कि ये मेरा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हिंदू हो। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा कि उन्होंने, आपने बताया था एक बार कि निजामी साहब जो थे वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। हाँ? कि निजामी अलीगढ़ के प्रोफेसर, वहां कुछ हंगामा था तो आपने कह दिया कि मैं मेरठ से आया हूँ, वो फौरन आपसे मिलने आ गए। नहीं, उन्होंने कहा कि आपसे बात कही किसने कि आप ये कहिए मेरठ से आया। मैंने कहा कहने की बात क्या इसमें, आप सराय खन्ना करके, मैं सराय लालदास का, इस बीच में इतने डिफरेंस हैं, इतने घर हैं, इतने दुकानें हैं। उन्होंने कहा और उन्होंने बात कर ली। तो ये जो हिंदुस्तान का एक अलग है कि आपका ये कहना आज की डेट में, लेकिन अब जो इसका रेलेवेंस इस टाइम ज्यादा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान बहुत परेशान है बरेलवियों से। पाकिस्तान के अंदर बरेलवियों ने अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट बना लिया है और वो लोग ये कहते हैं कि इनके तो उसमें था ही नहीं है एक्सट्रीमिज्म की बात। हालांकि मेरा ये भी कहना मानना है कि भाई आप देवबंदियों को वावी कैसे कह देते हैं? देवबंद का तो आजादी की लड़ाई में ही रोल गया, देवबंद वालों का तो कोई ऐसा रोल ही नहीं रहा कि हिंदुस्तान के जो देवबंदी हैं, वो जो वहाबी स्कूल अब्दुल वहाब वाला है, वो उससे पूरी तरह मैच नहीं खाते हैं, वो मिसनोमर है वहाबी उनके लिए। जी, अब वो यहाँ तो इस मुल्क की बात ये है ना कि वो जो शाह वलीउल्लाह के टाइम में कोई मौलाना बदायूं में गए, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाना था, कुछ गांव वालों के साथ गंगा पार करनी थी। जब वो गंगा में बोट में बैठे तो उन सारे गांव वालों ने कहा गंगा मैया की जय। मौलाना ने कहा क्या कुफर कर रहे हो? उन्ना मौलाना देखो अपना अल्लाह ऑल पावरफुल है, लेकिन गंगा मैया ने पानी देना बंद कर दिया तो हमारे तो खेत ही सूख जाएंगे। बेसिक यहाँ जो था हिंदुस्तान का, वो आज भी इसी बात पे है कि अगर मैं अपने शहर जाता हूँ तो मेरठ में, तो वो लोग मुझे कहते हैं अरे भाई आप हमारे हैं, वो मुझे अपना मानते हैं। आप जाएंगे तो आपकी वजह मुझे इंपॉर्टेंट मिलेगी। तो बरेलवियों का ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी मजे की बात है जिसे लोग नहीं देखना चाहते, बड़े बड़े स्कॉलर भी, कितने % उनके मेंबर हैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड मेंबर। हिंदुस्तान में आला हजरत की फैमिली के एक साहब ने अपनी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया। उन्होंने सैकड़ों कैंडिडेट खड़े करे, सारे कैंडिडेटों को मिलकर असेंबली इलेक्शन में कुल 2 लाख वोट मिली। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली से बरेली उनकी सपोर्ट मांगने के लिए गए थे। ये गलतफहमी दिल्ली में बैठे हुए ये नेताओं को है कि इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। उनके सारे कैंडिडेट को मिलकर कुल टोटल 2 लाख मिली। वो जल्लूस तो बुला सकते हैं, नारे लगवा सकते हैं। वही पाकिस्तान में उन्होंने गवर्नर को मार दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, लेकिन परसेंटेज वोट कितनी आई उनकी? 8% टोटल वोट आई।
ये अजीब बात है कि पहले बीजेपी कांग्रेस को कहती थी कि ये शाही इमाम से सपोर्ट मांगते हैं, और 2004 में वाजपेयी जी ने भी भेज दिया अडवाणी जी को, और शाही इमाम ने बीजेपी की सपोर्ट में वोट मांगा, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं, मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने कही कि इनके यहाँ उतना नॉलेज पे फोकस नहीं। एक तो इस्लाम जो है, जाहिर कि वो तो एक नॉलेज रेवोल्यूशन है, जो पहला लफ्ज ही रिविलेशन का है वो है रीड, इकरा। तो क्या ये वजह है कि खुद आला हजरत इतने बड़े स्कॉलर थे और उनके स्कॉलरशिप देवबंदी उलेमा ने भी मानी? यानी मैंने जरा सा रिसर्च किया कल कि भाई किस तरीके से देवबंदी उलेमा आला हजरत को देखते हैं, तो दो तीन चीजें नजर आई कि मौलाना अशरफ अली थानवी की महफिल में किसी ने उनका नाम अहमद रजा सिर्फ ले दिया, तो वो बहुत नाराज हुए कि इतने बड़े आलिम का नाम जो है वो पूरे एहतराम से क्यों नहीं लिया जा रहा। दूसरे मौलाना नदवी अली मियां ने उनको फतवों की तारीफ की, खुद अल्लामा इकबाल ने उनके फतवों की तारीफ की, अभी उस पर हम आएंगे, बात करेंगे आपसे। तो जो खुद इतना बड़ा स्कॉलर था, उनके जाने के बाद बरेली स्कूल ने तहकीक और रिसर्च क्यों छोड़ दी? ये बात कुछ आप जब बरेली में रहे, आपने लोगों से बातचीत की होगी, या जब ये किताब लिखी, कुछ इसकी वजह आपकी समझ में आई या नहीं आई? देखिए, वो जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी हो गई, उनके जो मुरीद थे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, वो गुजरात और महाराष्ट्र का मुसलमान जो वो काफी इकोनॉमिकली अपर था, वो मनी ऑर्डर भेजते रहे, वो आके पैसे देते रहे। जब पैसे ही आने शुरू हो गए तो इल्म की बात कौन करे? इल्म पीछे हटता चला गया, पैसे आगे बढ़ते चले गए, इल्म की बात ही किसी ने। उनके अपने टाइम में भी कोई ऐसा, मैंने बतलाया कि अभी आपको एक मदरसा मुबारकपुर में है सिर्फ आजमगढ़ में, उसको भी बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं, अब मदरसे तो खुल गए, लेकिन ये कि इतने बड़े वो खुद स्कॉलर, और आज भी बरेली स्कूल में जो है उन्हीं की किताबों का सब जिक्र है। तो अख्तर रजा साहब के भाई कमर रजा साहब से एक बार मैंने पूछा था इस मामले में, तो उन्होंने कहा, अरे छोड़ो स्कॉलरशिप, आला हजरत की लिखी हुई सारी चीजें भी प्रिंट नहीं कर पाई, दिमाग खा गई। मुझसे उन्होंने ये कहा। वो तो प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब जिस वो तो लिखने शुरू कर देते थे। ऐसी फतवों के बताइए 11-12 वॉल्यूम उनके फतवों के हैं जी, 12 वॉल्यूम है फतवा रिजविया के, और हर एक कोई 1,000 पेज का है। एक वक्त में आपने भी किताब में कहीं लिखा है कि 700 लेटर्स रिक्वेस्ट के फतवों के मौजूद थे, चाइना से, साउथ अफ्रीका से, इधर से उधर से आते थे। अब आइए जरा सा वो सवाल जो आपने थोड़ा सा कहा अभी कि कितनी सच्चाई है कि क्योंकि देवबंद स्कूल बहुत सख्ती से फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से फतवे दिए, तो क्या अंग्रेजों ने बरेली स्कूल को बढ़ावा दिया? ये देखिए, मैंने इस पर काम करना चाहा, लेकिन अब मेरी उम्र और ये नहीं है, क्योंकि नेशनल आर्काइव जो टूट रहा है दूसरी जगह बनेगा, उस नेशनल आर्काइव में लोग जाते ही नहीं, वरना वहां जो पेपर्स रखे हैं उनसे ये पता हो सकता था कि कैसे। अब जैसे बीच बीच में पेपर आ रहे हैं, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे यशपाल, जिनकी किताब झूठा सच हमने पढ़ी है, अब ये पता लगा कि वो तो अंग्रेजों के पेड एजेंट थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की क्या इनमें रही, क्या भूमिका रही, क्या रोल रहा उनका खिलाफत मूवमेंट में भी, अलीगढ़ में भी, इसमें भी, और वरना 4,000-5,000 अंग्रेजों ने आके इतने 40 करोड़ आदमियों की पॉपुलेशन के ऊपर रूल करा है, तो उसमें ये सिर्फ नेशनल आर्काइव्स के हमारे जाने का पैसे नहीं है। और लोग वो, जैसे अभी मैं इससे अलग हटके एक बात कहूँ, वो मैंने 1 हफ्ते की रिसर्च लखनऊ में जाकर करी, लोग उसको भी मानने को तैयार नहीं अभी, और ये कह रहे साहब नहीं ये कैसे, मैंने कहा ये फैक्ट है, ये तो इजीली अवेलेबल है, 5 मिनट में इसको फोटो स्टेट करा लो, सारे फैक्ट सामने रखे, क्योंकि जो मन में आ गया सिर्फ उसी को एस्टेब्लिश को ये चाहते हैं कि इससे अलग नहीं हटे। आज ही मेरे पब्लिशर ने एक किताब में मुझसे कहा कि साहब ये जो आपने जनरल परसेप्शन तो ये है कि मुस्लिम लीग की वजह से सारे मुसलमानों ने उनका साथ दिया। अब मैं फिर उन्हें समझाने लगा कि मैं तो आंकड़े तो दे रहा हूँ भाई, मैं इन्हें सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से तेरा में रहते हैं अनिल भाई, अब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं जरा सा 2 बातें यहाँ कहना चाह रहा हूँ
जी। एक चीज तो इस बात में सच्चाई इसलिए नजर नहीं आती कि सर सैयद की जो क्लोज एसोसिएशन ब्रिटिश से थी, अगर ये आला हजरत ब्रिटिश ने प्रॉप अप करे होते तो ये सर सैयद को सपोर्ट करते, जो इन्होंने नहीं किया। दूसरी चीज ये कि फजलुल हक खैराबादी, ये बहुत बड़े मौलाना थे, 1796 में पैदा हुए, 1861 में विसाल पाए। इन्होंने भी फतवे बहुत दिए अंग्रेजों के खिलाफ, इनको सजाएं हुई, अंडमान को इन्हें जेल में भेजा गया, और इन्होंने देवबंदी उलेमा के खिलाफ भी जो है फतवा दिया। वो जो बहुत एक बहस है इम्कान किज़्ब, कि क्या अल्लाह ताला जो है माज़अल्लाह झूठ बोल सकता है, उस पे बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने भी वो फतवा दिया, देवबंद आलिम कहते हैं कि नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं की। लेकिन ये कि फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे मौलाना खैराबादी का बहुत सख्त फतवा था। और मौलाना खैराबादी जो है वो अगर देवबंद के खिलाफ फतवा दे रहे हैं तो फिर शायद अभी बरेली स्कूल तो पूरी तरह शायद उरूज पे नहीं पहुंचा था, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवबंद के ही उलेमा जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। 1857 में मौलाना खैराबादी ने वो नमाज में स्पीच दी थी जब फिरोज बख्त, मेरे ख्याल से जो आर्मी जनरल था, वो बरेली से 1400 लोग लेके दिल्ली पहुंचा, जो रिवोल्ट 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, और वहां जिहाद का अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान हुआ। बहरहाल आइए एक सवाल आपसे जरा सा और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में राजा राम मोहन रॉय का जो रेनेसा है, हिंदू रेनेसा, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में, वो एक 50 साल सर सैयद से भी पहले आ गया, और सर सैयद को हमारे उलमाए किराम ने, एक मेजॉरिटी ने अपोज किया। मक्के से भी एक फतवा ले आए और उसमें कहा कि ये कॉलेज अगर बन गया है तो इसे गिरा दिया जाए और इसका बनाने वाला शैतान है। उस जमाने में कुछ ये थी कि आला हजरत भी वहां जाके एक फतवे पे इंडोर्समेंट उनसे ले आए, देवबंद वाले उनके खिलाफ जाके इंडोर्समेंट ले आए। अब आप देखेंगे कि देश की आजादी के बाद इंडियन उलेमा अरब्स की तरफ नहीं देखते, अब वो अपने आप जो है इंडिपेंडेंट हैं और अरबों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तरफ तो है मौलाना अशरफ अली थानवी, जिनसे सर सैयद के बारे में जब फतवा मांगा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा, और उन्होंने एक लेटर सर सैयद को लिख दिया और उस पर कुछ सवाल उनसे पूछे कि तुम्हारा इस पे क्या अकीदा है, क्या अकीदा है। और उसके बाद ये चीज, मैंने फतवा तो नहीं पढ़ा लेकिन वो उसका एब्स्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा जब मैं अलीगढ़ में था। उसमें जो चीज उन्होंने लिखी है वो मैं चाहता हूं कि बरेली स्कूल के ऑडियंस सुने, कि पूरा बरेली स्कूल का जो फोकस है वो रद्द वहाबियत पे है और वहाबियों के खिलाफ बोलने पे है। लेकिन यहां मौलाना अशरफ अली थानवी ने ये लिखा, जो मैंने खुद पढ़ा है, कि मैं उस शख्स यानी सर सैयद को कैसे काफिर कहूं जिसने बारे में मुझे पता चला है कि कॉलेज में, यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, अनिल भाई आपने तो उस पर भी किताब लिखी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, कि उसमें हर साल मिलाद शरीफ होता है। अब ये देखिए कि देवबंद के कितने बड़े जय्यद आलिम, और सर सैयद सबसे पहले वहां पहुंचता है और आखिर तक रहता है और सलातो सलाम में खड़ा होता है। बरेलियों का मेनू है मिलाद से। अब आप देखिए, ये मतलब सर सैयद के बारे में मौलाना थानवी ने फतवा देने से इनकार किया, लेकिन आपको मालूम है कि 50-60 से ज्यादा फतवे आए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा एक रद्द वहाबियत का फोकस है, क्या इससे कोई इम्कान है कि नेक्स्ट जनरेशन के जो बरेली के उलमा हैं वो शायद बाहर निकलें और मुस्लिम एजुकेशन पर, मुस्लिम रिफॉर्म्स पर, उसके ऊपर कुछ काम करें?
देखिए, मुझे तो इसका कोई आसार नहीं लग रही, क्योंकि उषा सान्याल ने पहली किताब बरेलवी स्कूल पे लिखी। उससे पहले तो बरेलवी स्कूल पे छोटे छोटे टेम्पलेट उर्दू में या हिंदी में उनके बिकते थे। उसके बाद में शेर अली तरीन साहब ने अभी पिछले साल लिखी है। उधर देवबंद पे भी सिर्फ मेटकैफ के अलावा कितना काम हुआ है वो तो एक अलग है, लेकिन इनके यहाँ ये उम्मीद करना, अब इस ग्लोबलाइजेशन में और कुछ हुआ नहीं हुआ, एक जरूर हुआ, इसके इकोनॉमिक इफेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन इसके सोशल इफेक्ट बहुत हुए हैं। आज शहरों के अंदर रहने वाला जो लोअर क्लास मुसलमान है और हिंदू है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इसलिए आप स्कूलों में तादाद शहरों में देखिए कि वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हिंदुओं के एस्टेब्लिश करे हुए हैं, वहां अच्छी तादाद में मुस्लिम लड़के लड़के पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई का इल्म अपनी तरफ, जो मोहम्मद साहब का पहला जो आपने बतलाया कि पूरे इस्लाम में पहली चीज ये थी कि भाई इल्म के लिए अगर चीन भी जाना हो तो चीन जाओ, उनका पढ़ाई पे इतना जोर था मोहम्मद साहब का। उसको रखते हुए आज की डेट में सही मायनों में जो काम हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है, वो किसी के लीडरशिप में नहीं हो रहा है। वो काम आप ये कह कि बरेलवी कर रहे हैं या देवबंदी कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल आदमी के लोग कर रहे हैं। मेरठ में एक स्कूल में बच्चियां देख के मैंने पूछा तो पॉलिटिकल लोगों को ही पता नहीं था कि वहां इतना बड़ा रेवल्यूशन है। ये कंट्री साइड में जो रेवल्यूशन है, कंट्री साइड वर्ड में ब्रॉडली यूज कर रहा हूँ, गाँव के लिए नहीं, वो जो स्मॉल टाउन्स के अंदर, मिड लेवल टाउन्स के अंदर एक रेवल्यूशन जो आया जिसमें लोग पढ़ने लिखने की बातें करने लगे। तो इसलिए, लेकिन बरेलवी स्कूल में मुझे भी इस बात पर बड़ी हैरत रही कि आला हजरत ने, अल्लामा, इतने बड़े स्कॉलर, उनकी नाते, अभी हम आएंगे, आप कहेंगे आप तो नातों का तो उनके पूछना जरूरी है जी। उसके बाद में उन्होंने कोई अटेम्प्ट ऐसा नहीं करा कि जिसकी वजह से इल्म की बात भी बरेलवियों के बीच में आए, और उनके बाद वालों ने तो इसलिए बंद कर दिया कि कोई जरूरत ही नहीं समझी इस बात की। वो तो मनी ऑर्डर या पैसे गिनते रहे और उससे काम होता रहा, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं रहा। बरेली स्कूल पे कोई उनसे पूछो, कोई किताब हो, कुछ हो, कहीं कहीं कुछ नहीं है किसी। जैसे फतवा रिजविया का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होना चाहिए जी, और हिंदी ट्रांसलेशन भी उसका आना चाहिए। अख्तर रजा साहब ने तो कुछ रिसर्च वगैरह की, और जो आला हजरत के बेटे थे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान साहब, उनकी तो बड़ी इज्जत थी समाज में, बहुत पीसफुल आदमी थे। तो आइए जरा आप फतवों के बारे में बात कर लें कि उनके फतवों की, जैसे मैंने कहा कि मौलाना अबुल हसन नदवी साहब ने और अल्लामा इकबाल ने तारीफ की, और आपने अपनी किताब के पेज नंबर 131 पे उसे कोट किया। मैं भी पढ़ देता हूं। हिज फतवा bear the testimony of his acumen, intellectual caliber, the quality of his creative thinking, his excellent jurisdiction and his ocean-like Islamic knowledge. जी। और इतने बड़ा ट्रिब्यूट, इतना बड़ा स्कॉलर और इतना बड़ा पोएट अल्लामा इकबाल उनको दे रहे हैं, और फिर उन्होंने ये बात कही कि वो दरअसल हॉट टेम्पर्ड थे, वरना अहमद रजा तो अपनी एज के अबू हनीफा होते। मैं समझता हूं कि ये तो बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। और आपने जेएमएस बेल्जन लेइडन यूनिवर्सिटी के जो है उनकी का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी आला हजरत के फतवों का बहुत जिक्र किया। तो फतवों के मामले में तो आपको मालूम है, और क्योंकि हम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज हैं, हमारी कॉन्टेक्स्ट रिलीजन नहीं है लेकिन फिक्र जरूर है। अब फिक्र का मतलब जाहिर है कि लॉ है। तो लॉ के मामले में दोनों स्कूल क्योंकि हनफी स्कूल को फॉलो करते हैं, तो फतवों में तो डिफरेंस नहीं होगा देवबंद स्कूल के और बरेली स्कूल के। इनके फतवे प्रोलिफिक बहुत थे। वो जैसे भी आपने शुरू में कहा कि 700 चिट्ठियां, 700 फतवों के लिए रिक्वेस्ट दुनिया भर से आई हुई है और सबको करते थे। तो वो जो फतवों का, तो वो बादशाह थे जी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं जी, कोई दो राय नहीं कि पानी कितने तरह का है, तो लिख दिया 160 तरह का पानी है, उनमें से 146 तरह का पानी जो है वो अनफिट है किसी लिए, और रुका हुआ पानी और बहता हुआ पानी, इस पे पूरा जो है एक ट्रिटाइज लिख दी। और शुगर इस्तेमाल कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक हम लोगों का, मॉडर्न लोगों का एक्सपीरियंस है कि हर साइंटिफिक इन्वेंशन की
उलमाए किराम ने मुखालफत इनिशियली की, इंक्लूडिंग प्रिंटिंग प्रेस की। यानी ऑटोमन एम्पायर में 300-400 साल प्रिंटिंग प्रेस नहीं आने दी, जिसकी वजह से पूरा मुस्लिम सिविलाइजेशन यूरोपियन से पीछे रह गया नॉलेज में, और उसकी वजह से आज तक मुसलमानों की जो है वो है। तो शुगर के सिलसिले में कई फतवे थे कि इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये जो है इस्लामिक नहीं है, लेकिन आला हजरत ने कहा कि नहीं, मैं तो शुगर नहीं खरीदने जा रहा हूं, लेकिन शुगर कोई अगर खाना चाहे तो उसमें कोई बात नहीं। आपने अपनी किताब में यह भी लिखा कि जिन लोगों ने ये फतवे दिए वो शायद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी इफेक्टेड थे। जिस तरह गांधी जी ने जो है वो ब्रिटिश कॉटन को अपोज किया और अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों को जलाया जाता था, और सॉल्ट उनकी फैक्ट्रीज का बना हुआ जो था उसकी अपोजिशन हुई। तो आपका ख्याल है कि फतवों के मामले में अभी आपने कहा कि वो यकीनन बादशाह थे? बिल्कुल, फतवों के तो बेताज बादशाह थे वो, और हर सब्जेक्ट पर कितने प्रोलिफिक और कितनी साइंटिफिक बात करते थे। एक जगह आपने ये भी पढ़ा होगा इसमें कि सर जियाउद्दीन ने, मैथमेटिक्स के जो सर जियाउद्दीन कितने बड़े स्कॉलर के वाइस चांसलर रहे बाद में, तो उन्होंने भी इनसे पूछा था और इन्होंने उसके मैथमेटिकल फार्मूले को भी बतला दिया था कि ये ऐसा होगा। तो वो तो मतलब अजीब एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनकी नॉलेज की कोई, बिल्कुल सागर जैसे हिंदी में कहते हैं कि सागर समुंदर की तरह थे। लेकिन उन्होंने इसलिए कोई ऐसे काम कि भाई अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी हमारे यहाँ ये तो चल रहा है, इसलिए खत्म हो जाते हैं कि चलाने वाला ये कोशिश नहीं करता कि मेरे बाद में सेकंड ग्रेड की लीडरशिप भी एक खड़ी हो जो इन्हें चलाए किसी भी जगह, चाहे वो कोई वो डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, या पॉलिटिकल पार्टी हो, या मजहबी इदारे हों, उनमें कोई करता नहीं है इस तरह, तो वो उन्होंने भी नहीं करा। अनिल भाई, एक और आपने चैप्टर लिखा है जो बरेलवी स्कूल में अजान के बाद एक सलात होने लगी है, और उस पे अच्छी खासी बहस हुई 1914 से 1917 तक, और फिर आला हजरत जो है उसमें सऊदी अरब से भी फतवा ले आए कि ये एक ओरिजिनल प्रैक्टिस है, ये बिदअत नहीं है। तो जरा सा इस कंट्रोवर्सी के बारे में मेरे व्यूअर्स को बताइए। कंट्रोवर्सी में तो सीएम नईम साहब ने भी अभी लिखा है, बाराबंकी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उर्दू के, कनाडा रहते हैं। उन्होंने भी लिखा कि मैं लाहौर गया तो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए थे और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, और बरेलवी और देवबंदियों की मस्जिदों का इसलिए अलग पता लग रहा था कि वो फतवे के बाद, उसके अजान के बाद में वो ये कुछ कहना चाह रहे थे। इसमें ये कहना ये है कि ये उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं मोहम्मद साहब की, उसको मांगते हैं, वो दिया जाता है वहां। तो वो उनकी कंट्रोवर्सी चली हो, तो कोर्ट में भी गई, बधाई हूं, कोर्ट में फतवे पे तो नहीं गई, इस पर तो नहीं गई अजान। लेकिन अजान कंट्रोवर्सी पे ये माना जाता है कि कोई पैम्पलेट निकला था और किसी और के नाम से था, तो उन लोगों ने ये कहा कि ये तो आला हजरत के नाम से आला हजरत ने लिख दिया, ये मुद्दा था जो जज ने नहीं माना, और आला हजरत ने कोर्ट में गवाही देने से भी इनकार किया। वो उनकी बहुत बड़ी कानूनी, उसके बाद वो केस तो डिसमिस हो गया, उनके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं। तो 3-4 साल तक यही कंट्रोवर्सी चलती रही, और ये कंट्रोवर्सी उसके बाद में भी अजहरी मियाँ जो आला हजरत के खानदान में से एक थे, वो जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मक्का में जाकर यही काम करना चाहा, वहां की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, ये क्या करते हो। उस पर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा था जब उनकी रिलीज हुई थी वहां से, अदरवाइज उनको वहां अरेस्ट हो जाते। तो वो इनकी अजान कंट्रोवर्सी, अजान मतलब कुछ ना कुछ ये है कि अलग हटके अपने को करना है बस। नहीं, लेकिन उसमें वो साबित करने में कामयाब हो गए कि ये कुछ प्रैक्टिस होती थी कि वो मस्जिद के दरवाजे पे से होती थी प्रॉफिट के जमाने में। आइए अब जरा सा बात कर लेते हैं वो पूरा जो रद्द वहाबियत का मुद्दा है, और जिसमें जाहिर है कि बहुत सख्ती थी, और खुद आला हजरत ने लिखा, दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। तो ये एक सेंट्रल थीम बरेली स्कूल की बन गई कि प्रॉफिट का रियल में मुकाम क्या हो। और जहां तक फिर नात का मामला है, तो उसमें जाहिर है कि जिस तरीके से फतवों में आपने कहा कि वो बेताज बादशाह थे, तो उर्दू नात में भी
उनके मुकाबले की नातें शायद और किसी ने नहीं लिखी, और वो खुद भी कहते थे कि नात लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि हम्द अगर आप लिख रहे हैं तो अल्लाह ताला की प्रेज में जो चाहे कह दें, लेकिन नात आप लिख रहे हैं, अगर आपने प्रॉफिट के बारे में कुछ कम कह दिया तो वो भी गड़बड़, कुछ ज्यादा कह दिया तो वो भी गड़बड़। तो जरा मुझे ये बताएं कि आपने जिक्र किया है अपनी किताब में कि उनका ये शेर पढ़ा गया अल्लामा इकबाल की मौजूदगी में, ज़हे इज्जत ओ इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, के अल्लामा इकबाल के सामने ये पढ़ा गया और अल्लामा इकबाल ने कहा कि इसमें मेरा शेर एक जोड़ दिया जाए, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तो यकीनन इस पे एक बहस हो सकती है, लेकिन हम क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं तो हम चीजों को जरा डिफरेंटली देखते हैं कि इस पे पूरी मुसलमानों में ये है कि साहब शफात का ताज जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के पास है, और वो लोगों को अल्लाह से माफी दिलाने की क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। और कुछ शोरा हजरात को जो है वो जरा ज्यादा एक उनको जैसे एक कार्टूनिस्ट की फ्रीडम है, ऐसे ही एक शायर की फ्रीडम है कि उसका एक इमेजिनेशन होता है। देखिए अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा तो सबने उन्हें काफिर डिक्लेयर कर दिया, फिर जब उन्होंने एक जवाबी शिकवा लिखा तो उन्हें अल्लामा कह दिया, जिसपे खुद अल्लामा इकबाल ने शायद कहीं पे कहा कि भाई अब जवाब तो अल्लाह की तरफ से लिखा जा रहा है कि मैंने बंदा बन के लिखा तो काफिर कह दिया, और खुदा बन के लिखा तो मुझे अल्लामा कह दिया। बहुत। तो अब आजकल जो बात बहुत कही जा रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत से देवबंद उलेमा भी जो हैं वो आला हजरत की जो है इज्जत करते हैं। अभी जब मैंने कल आपकी इस इंटरव्यू के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च की तो आज के बहुत बड़े पाकिस्तान के तबलीगी जमात के आलिम तारिक जमील साहब को मैंने सुना कि वो ये कह रहे थे कि साहब मैं मदीने मुनव्वरा गया और इस बार जो है मैंने सलाम पढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और मुझे अजीब कैफियत हुई और मैंने आला हजरत के लिए दुआ की और उस महफिल में भी उन्होंने दुआ की। तो मुझे लगता है कि देवबंद की तरफ से कुछ सख्ती उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। अभी बरेलवियों की तरफ से उस तरीके का मामला नहीं है, लेकिन ये कि आला हजरत ने कोई गजल नहीं लिखी, और आमतौर से जो शुरा हजरात होते हैं ज्यादातर गजलें लिखते हैं, एक आध कोई नात लिख देते हैं। और फिर जब उनसे कभी कहा गया कि एक नवाब के लिए कसीदा लिख दो तो उन्होंने कहा कभी भी रजा ने ना कुछ कहा, जो मेरे रजा से कहा गया कि कसीदा लिखो नवाब का, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। यानी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बिल्कुल कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ के अलावा किसी और नवाब फवाब की तारीफ में कुछ नहीं लिखूंगा। तो आपने बहुत से उनके आशार का जिक्र किया है, तो आपको भी ये लगा कि नातिया शायरी में बहुत ऊंचा मुकाम है आला हजरत का? आप देखिए कि 120 साल भी आज भी उनकी नातिया शायरी मशहूर है। इसका सिर्फ एक मुकाबला, जो इनसे मुकाबला नहीं, हम कंपेयर कर सकते हैं, वो अमीर खुसरो से कर सकते हैं, जिसकी कई सौ साल बाद भी आज भी जिंदा है उनकी राइटिंग। जी जी। इसी तरह इनकी राइटिंग आज 120 साल बाद भी आला हजरत की राइटिंग जो है, नातिया राइटिंग, वो आज भी जिंदा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, वरना इस बीच में और 120 साल में पता नहीं कितनी जनरेशन बदल गई, और भी कुछ होना चाहिए, लेकिन उनके मुकाबले पे या उनके बराबरी पे अब तक कोई नहीं आ पाया। इसलिए उनका जो नातिया शायरी का तो उनका अपने आप में। और वो जो आपने बात कही देवबंद वाली, वो तो आप ये सुनिए कि मैंने एक साहब को व्हाट्सएप पे कुछ भेजी इंक्वायरी, हिंदी में लिखी मैंने हाथ से और टाइप उसे भेज दी। उनका फौरन फोन आया 4 घंटे बाद, बोले यार क्या बात कर दी तुमने? बोले मैंने जिस मौलाना से कही, उसने कहा ये आदमी भेजने वाला है कौन है? ये कोई ना कोई वहाबी जरूर है, क्योंकि मैंने उसमें इमाम नहीं लिखा था, पहले मैंने सिर्फ अहमद रजा खान लिख दिया था कि अहमद रजा खान साहब की फलानी किताब। उन्होंने कहा वो आदमी उनको इमाम भी कह रहा, ये कोई वहाबी है। अब बताइए सोच में
चलिए, हम मेरा इमाम जवाब अहमद रजा साहब का एक मशहूर शेर जो है वो पेश करते हैं। वह क्या जूदो करम है शहे बथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि सब लोग ये मानते हैं कि अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा मुकाम प्रॉफिट मोहम्मद का है, और वो अल्लाह के बंदे हैं और हबीब हैं, दोस्त हैं। और जैसे कहते हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद जो है जाहिर है कि उनका वो है, और खुद अल्लाह उन्हें बड़ी मोहब्बत से कुरान में एड्रेस करता है कि ए चादर ओढ़ने वाले। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहस भी गैर जरूरी है कि प्रॉफिट का क्या मुकाम है। जाहिर है कि प्रॉफिट के पास जितनी भी चीजें हैं वो सब अताई हैं, वो अल्लाह ताला ने दी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कितना दिया, कब दिया, कहां दिया, ये आज की मॉडर्न 21st सेंचुरी बहस नहीं हो सकती। और मैं ये समझता हूं कि इस सिलसिले में अब कुछ ना कुछ थोड़ा अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए। आज का कानून ये कहता है कि हर एक को हक है कि वो अपनी बात माने, जिस चीज में भी वो बिलीव करना चाहे वो बिलीव करना चाहे करे। हमने बार बार बताया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन मींस फ्रीडम विद इन रिलीजन, यानी अगर कोई मुसलमान है तो वो जो बिलीफ रखना चाहे वो रख सकता है। इट आल्सो मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, अगर कोई मजहब से हटना चाहे तो उसको वो हट सकता है। तो आपको क्या इस बात की कुछ अब उम्मीद है कि दोनों तरफ से अगर बुजुर्गों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करके कि किसने क्या कहा, कितना गलत कहा, कितना नहीं कहा, इसको छोड़कर आगे अब समझें कि देश का एक संविधान है और एक हमारे देश का कानून है, हम रूल ऑफ लॉ कंट्री हैं। इस रूल ऑफ लॉ में डिनोमिनेशनल फ्रीडम है, सेक्शनल फ्रीडम है। वहाबी जिस चीज में यकीन रखना चाहते हैं वो यकीन रख सकते हैं, बरेलवी जिसमें रखना चाहें वो रख सकते हैं। और बहुत ज्यादा इन मुद्दों पे बात करने से कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। ये अवेयरनेस क्या कुछ मुस्लिम समाज में आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा। मेरा तो देखिए बहुत लिमिटेड पर्पस था कि आला हजरत के बारे में, क्योंकि 6 साल में बरेली रहा, काम करने को भी नहीं था, ऑफिस वालों ने शायद इसलिए भेजा, ऐसा स्टेशन है कि मैं भाग जाऊं। मैंने आला हजरत के बारे में जानकारी हासिल करी और उसे बुक फॉर्म में लिखा। मेरा सिर्फ एक लिमिटेड पर्पज ये रहा। मेरा इससे पर्पज नहीं है कि इससे मैसेज क्या जाएगा। मेरा पर्पज ये कि उन्होंने जो करा है, मैंने इसमें उनके बारे में जो भी है वो लिखा है, उसमें कोई अपनी कमेंट्री नहीं दी है, कोई मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि वो क्या थे, गलत थे, सही थे, उनका क्या रोल रहा है उनके टाइम में रहा है। और मेरा आज भी मानना ये कि ये कुछ चंद लोगों का मसला है। अगर आप स्मॉल टाउन में चले जाइए, उस ग्लोबलाइजेशन में हर आदमी आज इतना जकड़ा हुआ है सुबह से शाम तक कि हाउ टू मीट बोथ द एंड्स। लोग उसके बारे में, मैं इससे आपको अलग हटके, आपकी इतनी बड़ी सीरीज है, मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। अभी फर्रुखाबाद के गांव के एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ कोरोना का क्या हुआ। उन्होंने ऐसा, मुझे तो हुआ था, और उसके फादर आरएमपी थे और उसकी खुद का मेडिकल स्टोर भी था। उसने कहा साहब ये झोला छाप ने बचा लिया। आप लोग नहीं मानेंगे, पढ़े लिखे आदमी है। बोले झोला छाप 50 रुपए लेता है और 3 दवा देता है हर मर्ज के लिए। एक तो पैरासिटामोल, एक लो ग्रेड का एंटीबायोटिक, एक लो ग्रेड का स्टेरॉइड। बोले एंटीबायोटिक तो इसमें लो ग्रेड वाला काम करा नहीं, लेकिन पैरासिटामोल और स्टेरॉइड ने इस पूरी पॉपुलेशन को बचा लिया। उसको भी, डॉक्टर को भी नहीं पता। वो जो दे रहा है, जो झोला छाप है, उसमें मोस्टली बंगाली है, उसे भी नहीं पता क्या कर रहा है। तो ये अब जब तक हमारे यहाँ एक डिवीजन ये बहुत बड़ा हो गया है कि हम रूरल एरियाज की, जो सही बात है, हम अपने हर आदमी ने अपना एक नोशन बना रखा है, उसमें जो चीज आके सही बैठेगी, सही फिट होगी। मैं कोई क्वैक को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब क्वैकरी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन जो हकीकत है उसको तो मानने से हमें कोई इनकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह आज आदमी इकोनॉमिक नीड्स के लिए इतना परेशान है कि मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल चाहिए, सिनेमा देखने के लिए पैसे चाहिए, मॉल में जाने के लिए पैसे चाहिए, वो कमाएगा तो वो अपनी इन्हीं हाउ टू मीट बोथ द एंड्स, उसके लिए ये सारी चीजें कुछ चंद लोगों के लिए है। और उन चंद लोगों में बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि मुझ पे पाकिस्तान के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उनसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस किताब पर मुझसे लिखा अनिल नॉनसेंस, तुम पे और कुछ काम नहीं था इसके अलावा करने के लिए? मैंने कहा साहब मेरा इससे क्या मतलब, मुझे तो ये था कि एक वक्त था, उस वक्त में मेरे पास एक काम आया, मैंने उसको काम को कर दिया। मतलब वो इतने नाराज हुए, फिर भी उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हर चीज की जानकारी तो होनी चाहिए। मेरा बेसिक पर्पज ये है कि लोगों को उस बारे में जानकारी तो हो, जब जानकारी नहीं तो फिर बहस किस बात की होगी? और बहस करने वाले हैं कितने से लोग, चंद लोग हैं, वो अपने दिमाग अगर ओपन रखे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है उनकी, पंडित जी की, मैं तो उन्हें वर्ल्ड कप बड़े राइटर्स में से 100 बड़े राइटर हैं तो उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोबेल प्राइज तो उन्हें राइटिंग के लिए मिल ही जाना चाहिए था। मगर उनको तो बहुत कंडेम किया जा रहा है आजकल भारत में। देखिए वो चाहे करते रहिए आप, मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। मैंने आपसे ये भी बतलाया कि उनके जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी कैसे होनी शुरू हुई 1952 में। लेकिन ठीक है तो अनिल भाई, आज की ये बात यहीं पर खत्म करेंगे। मैं ये समझता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा काम आला हजरत की डेथ सेंटिनरी पे किया कि ये किताब आला हजरत की आई और इंग्लिश ऑडियंस को उनके बारे में बहुत सी बातें पता चली। मैंने सिंपल बातें लिखी हैं, इसमें कोई टेक्निकल या रिलीजियस। मैं ये समझता हूं कि हम लोगों के लिए लेसन ये है कि उनकी जो स्कॉलरशिप की क्वेस्ट है उसको फॉलो करें, और जिस तरीके से किसी भी फतवे को लिखने के लिए वो रिसर्च करते थे, हमारे मुफ्ती हजरात उस एग्जाम्पल को फॉलो करें। यानी एक फतवे में उन्होंने 3 उलेमा की पहले 3 पोजीशंस लिखी और फिर ये कहा कि मैं पहली पोजीशन को फॉलो करने जा रहा हूं, और 22 पॉइंट्स लिखे उसके कि इसलिए मैं फॉलो करने जा रहा हूं, और 13 ओरिजिनल सोर्सेस साइट किए। अगर हमारे फतवे इस तरीके के स्कॉलरली बनेंगे तब जरूर मैं ये समझता हूं कि देश में एक नॉलेज रेवोल्यूशन जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फैजान साहब।